हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। डीएसपी सिपाही बन जाता है, शहर खंडहर बन जाता है, माफिया लंगड़े बन जाते हैं क्योंकि बैठे हैं योगी। यूपी में थर थर कांपे अधिकारी, एसएसपी की उड़ी नींद, डीएम साहब भी परेशान, सचिव से चपरासी तक हलकान। हजारों पुलिस कर्मियों की जाएगी नौकरी, डॉक्टरों से छिनेगी डिग्री। यूपी में जो हो रहा है वो इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके हैं कि यूपी को सुधारना है तो उन्हें बाद में सुधारेंगे जो बिगाड़ रहे हैं, पहले उन्हें सुधारते हैं जो यूपी को सुधारने में उनका साथ नहीं दे रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जिसकी कहानी शायद आपने कभी फिल्मों में भी ना देखी होगी। लाल बत्ती से चलने वाले डीएसपी साहब की वर्दी नहीं रही, डीएसपी की वर्दी खूंटी पर, सीओ के पद पर बैठा सिपाही की वर्दी ड्यूटी पर। डीएसपी का कांड ऐसा था, कहानी सुनकर आप कहेंगे योगी जी सिपाही भी क्या बनाना था, इनको तो घर पे बैठाना था, किसी योग्य को मौका देना था। पति पत्नी और वो के चक्कर में सिस्टम को दीमक की तरह चाटने वाले डीएसपी के बारे में 2 शब्द कहना है, लेकिन पहले रिपोर्ट सुन लीजिए। सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा आपने, कभी छोटे अंक से सीधे बड़ी संख्या तक पहुंचते हैं, फिर सांप काटता है और आप वहीं आ जाते हैं। यही हाल हो गया है डीएसपी कृपाशंकर का। ये है गोरखपुर के रहने वाले यूपी के पूर्व डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया। पत्नी से कहा ड्यूटी पर हूँ, बाद में बात करता हूँ, फोन बंद हो गया। पुलिस वालों की पत्नी भी कम होशियार नहीं होती, वो भी जासूसी करने लगी। अपने सीनियर अधिकारियों से छुट्टी ली, कानपुर के होटल में डीएसपी सिपाही पहुंचे। होटल में पार्टी हुई, डांस भी होता है, फिर क्या क्या होता है क्या जाने। पार्टी होने के बाद दोनों संदिग्ध अवस्था में थे, सामने पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस के साथ पत्नी थी, पूरा थाना था, कैमरा था, डीएसपी साहब चुप खड़े थे। कभी दूसरी सरकार भी प्रमोट होकर डीएसपी बने, अचानक योगी सरकार ने आदेश दिया इन्हें सिपाही बना दो। लेकिन क्या यूपी में कोई एक कृपाशंकर है या ऐसे हजारों अधिकारी और कर्मचारी जो जनता का काम छोड़कर अपनी निजी जिंदगी को रंगीन बनाने में जुटे? अलग अलग सरकारों की सिफारिशों से प्रमोशन, पोस्टिंग और मनचाहा पोस्टिंग से यूपी पहले ही कंगाल हो चुका था। ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर डीएम एसएसपी तक यही हाल हो गया था। पूरा सिस्टम लगभग फेल हो गया था। सरकार चारों तरफ से एक्शन का प्लान तैयार कर रही है, एक तरफ अधिकारी, दूसरी तरफ नेता। सरकार ये प्लान कर रही है कि विभाग पर बोझ बनने वालों को बिना वक्त गंवाए हटा देना चाहिए। योगी सरकार अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और ग्राम प्रधान से लेकर नगर निकाय तक कुछ बड़ा प्लान कर रही है। ये बात योगी जान चुके हैं कि यूपी में प्रधान जनता का काम नहीं कर रहे हैं। एक एक गांव नहीं बदलेगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक गांव से मिलकर बनता है 57,000 गांव और जिससे बनता है यूपी। योगी जानते हैं स्वास्थ्य विभाग से लेकर तहसील तक एक्शन की जरूरत है। यूपी में ताबड़तोड़ वीआरएस चल रहा है। समय से पहले या तो सरकार आपको मुक्त कर देगी या फिर अधिकारी खुद इस्तीफा देकर जाने लगे। पिछले कुछ महीने या 1-2 साल में यूपी से 8 आईएएस वीआरएस ले चुके हैं। इसमें कई तो दिग्गज नाम है। 25 जुलाई 2013 को रेणुका कुमार ने वीआरएस आवेदन भेजा, सरकार ने स्वीकार किया। और 1988 बैच के ज्योतिखा पाटरकर ने भी वीआरएस मांगा था। गोठलवाल सचिव और उद्योग विकास में तैनात थे। स्वास्थ्य कारणों से विकास ने वीआरएस मांगा था। साल 2019 में उत्तर प्रदेश कैडर के संयुक्त सचिव स्तर के केंद्र में अधिकारी राजीव अग्रवाल ने इस्तीफा देकर टैक्सी स्टार्टअप उबर में उच्च पद पर ज्वाइन कर लिया। तो क्या योगी के काम का दबाव है, अधिकारी नहीं उठा पा रहे हैं? योगी सरकार सख्ती के मूड में है और किसी से रिश्ता नहीं बल्कि यूपी चलाने बैठी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में दावा ये तक किया जाता था अगर दारोगा जी के नाम के आगे एक जाति जुड़ी हो तो इसे डीएसपी से सिपाही नहीं बनाते, डीएसपी से एसपी बना देते। ये संदेश अधिकारियों तक जाने दीजिए कि अगर अब काम नहीं मनमानी किया तो योगी का हंटर आपको झेलना पड़ेगा, वीआरएस देना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।